चटपटा चटाकेदार काले चने का कट्टा हिमाचली धाम की एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर डिश है। हिमाचली धाम का तो किंग है काले चने का खट्टा। हिमाचल में कोई भी धाम काले चने के खट्टे के बिना अधूरी मानी जाती है। लोग स्पेशली इंतज़ार करते हैं कि कब काले चने का खट्टा आएगा और कब धाम जो है कंप्लीटली वो इंजॉय कर पाएंगे। काले चने का खट्टा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसे बनाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं आज आप लोगों के लिए डायरेक्ट कांगड़ा से लेके आई हूँ काले चने का खट्टा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो काले चने का खट्टा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए काले चने और उन्हें हमें यहाँ पे एक रात पहले अच्छे से भिगो लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिए थे 1 कप काले चने और इन्हें एक रात पहले अच्छे से भिगो लिया था। और सबसे पहले अब हम इन्हें करेंगे बॉईल। तो उबालते समय इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी और तेल और इन्हें 3 विसल आने तक हमें अच्छे से उबाल लेना है। अब देख लेते हैं कुछ मसाले, लेकिन इन मसालों के अलावा भी कुछ और चीज़ें डलेंगी, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ले लिया था मैंने सूखा पुदीने का पाउडर। आपके पास अगर पुदीने की पत्तियाँ हैं तो वो भी चलेंगी। फिर लिया था यहाँ पे 2 टेबलस्पून बेसन। चावल का आटा हो तो आप 2 टेबलस्पून चावल का आटा ले सकते हैं या 1 टेबलस्पून बेसन या 1 टेबलस्पून चावल का आटा ले सकते हैं। फिर हम ले लेंगे यहाँ पे ड्राई मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर टोटली डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर उसमें ज़्यादा खटाई है तो 1.5 टेबलस्पून, अदरवाइज़ 2 टेबलस्पून लीजिएगा। फिर हम देख लेते हैं कुछ खड़े मसाले और साथ में लिया था 1 अखरोट। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ली है 1 सूखी लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा तीखी है इसलिए मैंने 1 ही ली है। उसके अलावा ली है 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 3-4 काली मिर्च के दाने, 2-3 लौंग, दालचीनी और फूल चक्री और बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा जो है यहाँ पे जायफल का है, नटमेग का। फिर मैंने यहाँ पे ली है 1 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या ये ऑप्शनल है टोटली। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है मेथी दाना। मेथी दाना यहाँ पे साबुत लिया हुआ है, हमें पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है और ये 1 टीस्पून के बराबर है। और उसके साथ ही लिया है मैंने यहाँ पे 1 बे लीफ, तेज पत्ता और साथ में हमें चाहिए 1 पिंच के बराबर हींग। अब सबसे पहले जो हमें करना है काम, वो हमें ये करना है कि वो जो हमने 1 अखरोट लिया है उसे हमें यहाँ पे गैस पे अच्छे से भूनना है। तो उसके लिए एक जाली ले लीजिए, उसे गैस पे रख के आप अखरोट को यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप चिमटे से की मदद से अखरोट को इस तरह से गैस के ऊपर पकड़िए और इसे हमें यहाँ पे आग पे अच्छे से भूनना है अखरोट के छिलके को, जब तक ये पूरी तरह से बाहर से काला नहीं हो जाता, बिल्कुल जल नहीं जाता। और दबाने पे जब ये बिल्कुल अच्छे से भुरभुराने सा लग जाएगा तब आप समझिएगा कि हमारा अखरोट का छिलका जो है वो अच्छे से भुन गया है। अब ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। खट्टा जो है वो कड़वे तेल में ही बनाया जाता है और प्रेफरेंस ये रहेगी कि लोहे की कढ़ाई हो तो उसमें कलर जो है खट्टे का वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, काला रंग आता है। तो तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पे या सिम कर दीजिएगा और डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ पे मेथी दाना, तेज पत्ता और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे सारे हमारे खड़े मसाले। लेकिन खड़े मसाले डालते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो छोटी इलायची और बड़ी इलायची है उन्हें हमें यहाँ पे खोल के डालना है। अब यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा मसाले डालेंगे। तो यहाँ 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है जीरा और 1 टीस्पून डाल दिया है धनिया। ये मैंने भुना हुआ धनिया जीरा डाला है। आपके पास अगर पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास साबुत धनिया जीरा है तो आप उन्हें हल्का सा भून के दरदरा पीस के फिर डाल दीजिएगा। साथ में डाल दी है 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही डाली है मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये सब डालने के बाद हमें इस मसाले को यहाँ पे कम से कम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से जो है हम यहाँ पे इस मसाले को भून लेंगे। इस मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे उबले हुए काले चने। तो काले चने की कंसिस्टेंसी आप देखिए, काले चने जो हैं इस तरह से उबले हुए होने चाहिए। ये बिल्कुल भी ज़्यादा जो है ओवर कुक्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन 100% तक गले हुए होने चाहिए। अब हम तड़के में डाल देंगे काले चनों को और काले चनों को तड़के में डालने के बाद हमें चनों को अच्छे से 1-2 मिनट के लिए जो है भून लेना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चनों की भुनाई जो है अच्छे से होनी चाहिए 1-2 मिनट के लिए। और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम पे ही रखा है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे अभी तेज़ नहीं करेंगे।
चनों को 1 से 2 मिनट के लिए भूनना भी यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है ताकि जितने भी मसाले हैं उन सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो चनों में अच्छे से आ जाए। और नमक भी जो है उबालते समय हमने काफ़ी कम डाला था, तो चनों में नमक भी अच्छे से रच जाए। अब चने भूनने के बाद हम ऐड कर देंगे यहाँ पे बेसन और साथ में ही ऐड कर देंगे यहाँ पे नमक। तो नमक यहाँ पे मैंने डाला है 2 टीस्पून के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे अब ये डालने के बाद हमें यहाँ पे बेसन को अच्छे से भून लेना है। बेसन को यहाँ पे कम से कम 2 से ढाई मिनट या 3 मिनट आपको अच्छे से भूनना है, अदरवाइज़ बेसन जो है वो कच्चा रह जाएगा और खट्टा जब बनेगा तो खट्टे में कच्चे बेसन का फ्लेवर आएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें यहाँ पे बेसन को काफ़ी अच्छे से भूनना है ताकि हमारा बेसन जो है वो अच्छे से पक जाए और उसका एक रॉ टेस्ट जो है वो खट्टे में ना आए। अब 2 से 3 मिनट बेसन को भूनते हुए हो गए हैं, तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर को भी हमें डालने के बाद यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि आमचूर पाउडर भी अच्छे से पक जाए। और खटाई अगर कच्ची रहेगी तो कई बार जो है वो गला ख़राब कर देती है, लेकिन इस तरह से अगर आप खटाई को पका लेंगे तो वो गला ख़राब नहीं करती है। आमचूर पाउडर की जगह पे आप यहाँ पे इमली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कच्चे आम की बारीक-बारीक एक कतलियाँ आती हैं उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे उन्हें माकड़ियाँ कहा जाता है, तो कई बार खट्टा या खट्टी दाल माकड़ियों के साथ भी बनाई जाती है, लेकिन आज मैंने आमचूर लिया है क्योंकि आमचूर जो है इजीली अवेलेबल हो जाता है सबके लिए, तो इसीलिए मैंने आमचूर का इस्तेमाल किया है। अब जब हमने यहाँ पर आमचूर बेसन को अच्छे से भून लिया है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पानी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चने जब उबाले थे उसका जो बचा हुआ पानी था सबसे पहले मैंने वही ऐड किया था और उसके बाद मैंने 2 से ढाई कटोरी और पानी डाला था। और अब हमें यहाँ पे खट्टे को जो है अच्छे से काढ़ लेना है। अच्छे से जितना हमारा कढ़ेगा रढ़ेगा तभी हमारे खट्टे में एक अच्छा फ्लेवर आएगा। और हमारे खट्टे को एक बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर सोया सौंफ, फेनल सीड्स और साथ में ही जो हमने पुदीने का पाउडर रखा था वो हम ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास पत्तियां हैं पुदीने की तो इस टाइम पे आपको पत्तियों को पीस के उनका बिल्कुल एकदम से जो रस है वो निचोड़ के खट्टे में डाल देना है। अब हम खट्टे को मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख लेंगे और अब हम करेंगे दूसरी तैयारी। तो हमने जो अखरोट भून के रखा था उसे हम क्या करेंगे कुंडी डंडे में बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये बिल्कुल अच्छे से पिस जाए और पीसने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और हमें इसका बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल भी इसके चंक्स जो हैं छिलके के वो नहीं रहने चाहिए। ये देखिए इसका कलर आ चुका है कितना अच्छा। और इसे छान के ले लेंगे और इसे छानने के बाद जो ये पानी है ये हम ऐड कर देंगे खट्टे में। आप थोड़ी देर बाद देखिएगा कि खट्टे का कलर एकदम डार्क होता जाएगा। पहले थोड़ा ब्राउनिश सा होगा और उसके बाद खट्टे का कलर जो है एकदम से ब्लैक हो जाएगा, ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश या ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही खट्टा लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो आपको ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोहे की कढ़ाई से खट्टा अपने आप ही काला हो जाएगा। लेकिन मैं आपको धाम की रेसिपी बता रही थी कि धाम में किस तरह से खट्टा बनाया जाता है, इसलिए मैंने आपको अखरोट वाला स्टेप बताना ज़रूरी समझा क्योंकि वही एक ऑथेंटिक रेसिपी है काले चने का खट्टा बनाने की किसी भी हिमाचली धाम में। अब हमारा खट्टा बन के रेडी है, इसे करेंगे हम डिश आउट। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गाइस अगर आपको मेरी वीडियो या ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपके सामने नई नई रेसिपीज़ लाती रहूं। तो गाइस आप भी बनाइए ये रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी या आपको ये चने का खट्टा कैसा लगा। और इसे खाया जाता है चावल के साथ, ये भी मैं आपको बता दूं। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।